एक बंदा था ना, वो जनाब अल्लाह अल्लाह करता था हर वक्त। एक दिन उन्होंने शैतान ने उंगल लाई तो कहने लगा, जनाब तू हर वेले अल्लाह अल्लाह करना है, तेनू अल्लाह ने भी कभी याद किया है? अल्लाह ने भी कभी तुझे याद किया है? वो तो गल आ गई जनाब ज़हन च बह गई, क्योंकि अगली दलील छेती बह जाती है। आज हम अकली दलीलों पे चलते हैं ना, नकली बेशक आए या ना आए, अकल में आनी चाहिए। ओदी अकल च आ गई तो जनाब वो कहने लगा, वाकई गल तो ठीक है यार, मैं 24 घंटे अल्लाह नू याद करना, लेकिन अल्लाह ने मैनू कभी याद नहीं किया। तो जनाब जिक्र छड़ के बह गया। तो अल्लाह की तरफों आवाज आई, ओ बंदिया मेरा जिक्र नहीं करता? अर्ज की, या अल्लाह मैं हर वेले तेनू याद करना, तू भी मैनू कभी याद किया है? तो अल्लाह ने फरमाया, मेरा जिक्र ही करना तो तेरी मेरी याद सी। मैं जिन्होंने याद नहीं करता वो मेरा जिक्र भी नहीं करते, जिन्होंने मैं याद नहीं करता मेरे घर भी नहीं आते, तो जिन्होंने मैं याद नहीं करता मेरे हबीब का भी जिक्र नहीं करते। यारो अगर अल्लाह ने याद किया तो तौफीक दी है तो इनू संभाल के रखो। प्यार से कहें सुभान अल्लाह। मैं जड़ी आयत पढ़ी है और मैं गुफ्तगू करांगा कि अल्लाह ने फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। शादी करो, ब्याह करो जनाब, चलो फिरो, घर बनाओ, मस्जिद जाओ, बाहर जाओ, दुनिया का कोई ऐसा काम, चाहे वो दुनिया का है चाहे वो दीन का है, हजूर ने कोई ऐसी बात छोड़ी नहीं है। यहां तक कि जो आम बातें ना, एक अंग्रेज के कहने लगा और यहूदी कहने लगा सहाबा की बारगाह में, ओ ये वाले मसले तो दसे ले हजूर ले। फरमाया सरकार ने कोई मसला छोड़ा ही नहीं है दुनिया का जो बयान नहीं करके गए। तू पूछ तो सही क्या पूछना चाहता है? हमारे आका ने हर मसले का हल बयान फरमाया है। ये आज अगर यहाँ पे हमारे अल्लामा साहब मुफ्ती साहब बयान करें ना कि जनाब वुजू दे 4 फर्ज ने, वुजू दे, तो जेडे पढ़े लिखे लोग ने ना उन्होंने पता की कहना, सानू बच्चों वाली गल्लां सिखाने लगे, या बच्चों वाली बातें। यही बात उस यहूदी ने की थी, और जब इस्तिंजे की और वुजू की बात आई तो कहना ये मसाइल आपको आते हैं? तो फरमाया पता नहीं अल्लाह ने हमें आका कौन सा अता फरमाया है, तुझे पता नहीं? अल्लाह ने हमें अपना महबूब दिया है, उन्होंने वुजू से लेकर आखिर तक और जो भी मसाइल हैं, चाहे वो दुनिया के हैं, दीन के हैं, शरीयत के हैं या कोई और मसाइल हैं, हजूर ने कोई मसला छोड़ा ही नहीं जो हमारे लिए बयान ना फरमाया हो। तो अगर हम यहाँ जो कुरान में अल्लाह फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क्या हजूर ने शादियां नहीं की? आज हमने शादी को खुद महंगा बनाया हुआ है। शादी जितनी आसान है कोई और चीज आसान ही नहीं है। आप कहेंगे ना ये कैसे, नाराज नहीं हो रहे? बयान तुझे सुन लिया, मैं तुम्हें मसले चाह सुनाने ने, समझ आ गई ना? फरमाया अब शादी क्या है जनाब, तुसी देखो साडा जहेज भी तैयार है, हर सामान तैयार है, हर चीज तैयार है, दसो ना शादी किनू कहंदे ने? मौला अली, जब मौला अली को हुजूर ने हुक्म फरमाया ना, लिया भाई को माल शाल, तेरा निकाह कर दिए, सरकार ने खुद मौला अली ने फरमाया, हाँ भाई है तेरे को कोई माल शाल लैके आ। मैं चूंकि पंजाबी च बयान हो रहा है, मैं वैसे उर्दू च करना, चलो कोशिश करता पंजाबी तो कुछ समझ आ जाए। कुछ समझ आ रही? मौला अली ने फरमाया लैके आ माल। सरकार मेरे को तो है ही कुछ नहीं है, कजीरा श्रृंगार बेच के आ। अब बताओ ना, मेरी बेटी हमारी बेटियां हो या हमारे बेटे हों, बताओ ना, हजरत फातिमा से भी कोई आला बेटी है क्या? उनके लिए कुछ नहीं आ सकता था? अभी आपने हदीसें सुनी, सरकार ने फरमाया लौ शेतुल सारत माई जिबालुल ज़हब वल फिद्दा, फरमाया मुझे आम ना समझना, मैं अगर पहाड़ों को इशारा करूं तो मेरे साथ सोने के बनकर चले। और तुम समझते क्या हो कि हमारे पास कुछ नहीं? आला फरमाते हैं मालिक कौनैन हैं और गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सरकार तो ऐसे हाथ हवा में लहरा दे तो सब कुछ अता फरमा देते हैं। हजरत अबू हुरैरा को सरकार ने एक वो झोला दिया था, तो जब हजरत उस्मान गनी का विसाल हो गया ना और आपकी शहादत हुई तो लोगों ने कहा कि आज हमें बड़ा गम है। हजरत अबू ने फरमाया तो एक कहते मैंने दो ने,
ਤੁਹਾਨੂੰ एक गम है तो मैनू 2 गम ने। क्या जी ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਿਹੜੇ गम ने? अर्ज की एक तो हजरत उस्मान गनी की शहादत आ ते दूसरा मैनू एक झोला दिता ही सरकार ने अपनी जिंदगी च। मैं खजूरा मंगिया, झोला दिता, चंद खजूरा विच पाइया तो सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा कद के खांदा रही, वेखी ना ते इंशाअल्लाह मुक्कण गिया नहीं। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। तो हजरत अबू हुरैरा कितनी जिंदगी है, सरकार की जिंदगी भी गुजरी, जारी जिंदगी। हजरत सिद्दीक अकबर का भी दौर गुजरा, हजरत उमर फारूक के भी 12 साल से ऊपर गुजरे, और फिर हजरत उस्मान गनी के भी। मैं क्या दिन गिनो जनाब, ते मैं क्या हजरत अबू हुरैरा दी आदत है कल्ले नहीं खांदे रहे, कल्ले नहीं खांदे रहे। अगर किसी नू दिन च 2 भी दित्तियां होण ते 1 साल च गिनती करके रोजाना दियां 2 होण, किन्नियां खजूरां बनदियां ने ते झोला किन्ना होएगा। मैं क्या पता नहीं ये फैज मदीने वाले दा जारी है। फरमाया मैं जिंदा भी रहा मुक्कियन, आज जो झोला मुक गया। तो मैंने कहा बताओ ना, जो नबी इशारा करे तो ये पहाड़ सोने के बनकर चले। आज कलमा पढ़ने वाला माने या ना माने, मैंने कहा जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो आज भी सऊदी हुकूमत को कहते हैं यारो वो पहाड़ हमें दे दो जिसकी तरफ तुम्हारे नबी ने उंगली का इशारा किया है। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ने उस पहाड़ को सोना बना दिया है। सरकार तो जिस तरफ इशारा करते हैं, जिस तरफ इशारा करते हैं, तो जनाब ये तो अंग्रेजों का अकीदा बन गया। वो कहते हैं कि आज हमारा भी अकीदा यह है कि जिधर तुहाडे नबी ने इशारा किया ना, हुण सानू पहाड़ दियो, असी सोना कट के तुहानू दसने हैं। बताओ ना, ये तो हुजूर ने इरादा भी नहीं फरमाया, तो जब इरादा फरमा लें, ये इरादा भी नहीं फरमाया, जब वो इरादा फरमा ले। आज हम ऐसी बातें अगर करें ना तो कहते हैं हुजूर के चाहने से क्या होता है। मैंने कहा यार चाहने की बात नहीं है। एक बंदा पुत्र लाडला है ना, प्यो दा बड़ा लाडला है, ते प्यो बगैर मंगन तो ही उन्होंने हर शायद दे जाए, बगैर मंगन तो ही, समझ रहे हो ना जनाब। बगैर मैं जरूरियात गड्डी मिल रही है, मोटरसाइकिल मिल रहा है, मकान मिल रहा है, हर शह जेब खर्च मिल रहा है, ते प्यो इन्ना मेहरबान है, इन्नी मुहब्बत आ उहदे नाल। ते दसो यारो जे ओ मुंडा कोई ख्वाहिश कर दे तो फिर अब्बा किन्नी की पूरी करेगा। तवज्जो रखो, फिर अब्बा किन्नी घट करेगा कि ज्यादा करेगा। मैं क्या जेड़ा रब बगैर मंगन तो दे जाता है, ते जदों महबूब अल्लाह की बारगाह चर्ज करेगा फिर अल्लाह किन्ना का अता फरमाएगा। अभी तो कहते हैं चाहने से कुछ नहीं होता, अल्लाह वैसे देता है, मौजूदे ऐसे मिलते हैं। मैं क्या यारो जिन्हों बगैर मंगन तो इन्ना कुछ मिल रहा है, जदों वो मांग ले। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है मा उरा रब्बा का इल्ला युसारिउ फी हवा का, मैंने तुम्हारे रब को देखा है कि वो तुम्हारी ख्वाहिश में जल्दी करता है। आप अभी सोचते नहीं, आप सोचते हैं, जुबान पर लफ्ज भी नहीं लाते या रसूल अल्लाह, दिल में सोचते हैं तो अल्लाह आपकी पूरी फरमा देता है। नहीं तो कुरान पढ़ो, बात लंबी ना हो जाए, जो मौजू शुरू किया हमने, तो कुरान क्या कहता है फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। नमाज च हजूर ने अजे सोचा, दिल च ख्याल आया कि मैं काबे नू किबला बनाना है, मैं काबे नू किबला, ते अल्लाह ने फरमाया महबूबा देर केड़ी चीज दी है, फवल्ली फा फौरन करी, फौरन फेर दो। और ये रिवायत पढ़ के देखो, चाहे जोर की नमाजा चाहे असर की नमाजा, दोनों रिवायतें मौजूद हैं। मैंने कहा कि अभी 2 रखते हुई हैं या जितनी भी रखते हुए नमाज मुकम्मल नहीं हुई, तो सरकार ने नमाज के अंदर ही चेहरा फेर लिया। काबे से पूछो ना कि तुम्हें इज्जतें किसने दी हैं, तुम्हें जनाब ये सारी इज्जतें और मकाम किसने दिया है। तो काबा एक ही बात कहता है कि हमें आज अगर इज्जत मिली है तो सरकार का सदका मिली। अल्लामा इकबाल पता की कहते हैं, अल्लामा इकबाल कहते ने कि साडा मकसद भी या रसूलल्लाह होर कोई नहीं, साडा मकसद भी और कोई नहीं, एक ही मकसद है कि तू फरमूदी तो राह बतहा गिरफ्तेम, तूने फरमाया तो हम काबे जा रहे हैं, नहीं तो या रसूलल्लाह साडा एक ही मकसद है तुहाडी बारगाह च आना है।
असी होर किते नहीं जाना। काबा भी अगर सानू मिलिया तो हजूर दे दर ते मैं कहते काबे दी गल है ना। हजरत उमरे फारूक फरमांदे ने सानू की पता ही रब कौन है, सानू रब भी मिलिया तो या रसूलुल्लाह तुहाडे दर तो मिलिया है, नहीं तो रब को कौन जानता था कि रब कहां, बताओ ना। आज हम जनाबे वाला कहते हैं, आज इल्म हासिल करना हो ना, बात लंबी ना हो जाए, इल्म हासिल करना तो 5 चीजें उसके लिए चाहिए। उलमा बैठे हैं जिसको हम हवासे खमसा कहते हैं, यही कहते हैं ना, पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं। कोई इल्म हासिल करना है तो यहाँ बंदा वेख के करता है, या सुन के करता है, या चख के करता है, या फड़ के करता है, तो या फिर ओ छू के करता है। यानी जैसे आग है, आपको क्या पता वो गर्म है कि क्या है, नजर आ रही है, लेकिन आप उसको हाथ लगाएंगे तो पता चलेगा ये गर्म है, ये बर्फ ठंडी है। ये 5 चीजें हैं, मुख्तसर, लंबी बात नहीं। मैंने कहा इल्म हासिल करने के लिए या तो देखा जाता है, या सुना जाता है, या चखा जाता है, या सूंघा जाता है, या टटोला जाता है। मैंने कहा बताओ ना, तुम्हें किसे ने बताया कि अल्लाह है? अल्लाह तो ना देखा जाता है, ना सुना जाता है, ना चखा जाता है, ना पकड़ा जाता है, ना छुआ जाता है। तुम्हें किसने बता दिया कि अल्लाह है? तो समझ आई कि नहीं? आ रही है समझ? क्यों जी, क्या से कहें सुभान अल्लाह। तो हमें फिर मदीने वाले ने बताया कि राई तो रब्बी फी आसन सूरा, मैंने अपने रब को आसन सूरत में देखा है, मैंने अपने रब को आसन सूरत में देखा है। तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो कुछ भी मिला ना, ये हुजूर की वजह से मिला। तो यारो, जिसकी बेटी इतनी आला हो, वो इशारा करे तो सब कुछ आ जाता है। आ सकता है कि नहीं? जन्नत से जोड़े भी आ जाते हैं। इशारा करें, जो नबी इशारा करे तो चांद टुकड़े हो जाए, सूरज वापस आ जाए, दरख्त कदमों में आ जाए, और पत्थर तैर कर आ जाए। बताओ, उसकी बेटी की शादी पर क्या नहीं आ सकता था कि कुछ हो नहीं, लेकिन बताया कि मैं सब कुछ करने के बावजूद भी बताना यह चाहता हूं, निकाह इन चीजों का नाम नहीं है, निकाह असल में यह है। तो बताओ ना, जैसी औलाद उन्हें अल्लाह ने अता फरमाई है, आज तक कोई उनकी मिसल है कोई उनकी मिसल? बताओ ना, हजरत इमाम हुसैन जैसा। आज हम कहते हैं जनाबे वाला, औरतें हमारे शाना बशाना चलेंगी, बाहर कमाई करेंगी। मैंने कहा ठीक है, पैसे कमा के आ सकते हैं, लेकिन अगर तू हुसैन जैसा लाल लेना चाहती है ना, तो फिर फातिमा की सीरत को अपनाना पड़ेगा। बताओ ना, हजरत फातिमा जो घर में रहकर किया है, दुनिया की कोई औरत नहीं कर सकती। क्यों? जब शादी ऐसी हो तो फिर शहजादे हुसैन जैसे पैदा होते हैं। एक शेर सुना दें। आला फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है ओए बच्चा बच्चा नूर का, तेरी बच्चा बच्चा नूर का, तू है ये नूर तेरा सब गिराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब। सरकार ने मौला अली नू फरमाया, मौला अली तेरे कोल कुछ है तो ले आज तेरा निकाह कर दईए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे कोल तो कोई शय नहीं, एक जीरा है। तो फरमाया जा फिर बेचिया। गए जनाब, जाके बेचने वास्ते गए ना, तो हजरत अगों हजरत उस्मान गनी आ गए। तो हजरत उस्मान गनी कहा जनाब किधर? सुभान। आज लोग जनाब उनमें फर्क बयान करते हैं, यहाँ गौर करें। हजरत उस्मान गनी ने अर्ज किया, कहा जनाब किधर चले हो? फरमाया हुजूर ने ऐसे ऐसे हुक्म दिया, मैं ये जीरा लेकर जा रहा हूँ। फरमाया इधर ले आओ जीरा, कितने पैसे चाहिए ने? जीरा रख ली, पैसे देते तो सरकार को आ गए, माल आ गया सारा, जिसे आप जहेज कहते हैं, वो उन्हीं पैसों से खरीदा था।
और फिर वो हजरत सिद्दीक़ अकबर या दूसरे सहाबा इकराम साथ, वो एक लंबी बात है जो मैं इशारा करना चाहता हूं। शादी है क्या, हमने इसको मुश्किल बनाया है। नाराज ना होना आज मेरी बात पर, यह बात याद रखना कि पाकिस्तान सब तो अमीर मुल्क है, तुसी हैरान होना हो। गरीब असी ता हो गया जनाब, असी दो चीज़ां ते जनाब इन्ना पैसा ते हर शह, और कहते जे गवांडी का मकान इदा ना जे मेरा उच्चा ना हो तो मैं इतने दुनिया ते रह ना गया। फलाने ने शादी ऐसी की है और जनाबे वाला मैं ऐसे ना करूं तो फिर मेरी नहीं रहती। मैंने कहा इन चीजों में आगे ना बढ़। कभी तूने ये सोचा कि आज फलाने 5 नमाजें पढ़ी हैं मैं 6 पढ़ूंगा, आज फलाने 4 रखते पढ़ी हैं मैं 8 पढ़ूंगा, आज फलाने 100 रुपया मस्जिद को दिया है मैं 500 दूंगा। मैंने कहा कभी इन चीजों में आगे बढ़, अल्लाह तुझे ऊपर ले जाएगा, अल्लाह तुझे बुलंद कर देगा, अल्लाह तुझे इज्जतें और रिफतें अता फरमाएगा। लेकिन हम किसी और तरफ बढ़ रहे हैं। सहाबा का ये तरीका था, वो नेकियों में बढ़ते थे। एक हदीस मुझे याद आ गई, सुना दूं। हजरत सिद्दीक़ अकबर जो सरकार ने माल मंगया ना, और ले आओ भाई सारे माल, तो फरूक आजम की कहने लगे आज मैं हजरत सिद्दीक़ अकबर तो वध जाना। देखो कि भी हमें नेकियों में बढ़ना चाहिए। एक तिरमिज़ी दी हदीस पाक है, कहने लगे कि आज मैं सिद्दीक़ अकबर से बढ़ जाऊंगा इसलिए कि माल मेरे पास है। तो सिद्दीक़ अकबर भी कहा चल गए, हजरत उमर फारूक भी चले गए, सिद्दीक़ अकबर भी माल लैके आ गए, तो हजरत उमर फारूक भी आ गए। सरकार ने हजरत उमर फारूक ने पूछा जनाब की लैके आए हो? अर्ज की यार रसूल अद्धा माल लाया तो अद्धा मैं घर रख के आया। तो सिद्दीक़ अकबर ने पूछा हाँ जी जनाब तुसी की लैके आए हो, तुसी की लैके आए हो? अर्ज की यार रसूल जो कुछ भी ऐसी ना, जो कुछ भी ऐसी और मैं थोड़ी बारगाह च लै आया। और मुहद्दिसीन लिखते ने माल का अगर मुकाबला करिए तो सिद्दीक़ अकबर का थोड़ा सी, हजरत उमर फारूक का ज्यादा सी, लेकिन सिद्दीक़ अकबर सारा ही ले आया है। तो सरकार ने फरमाया घर की छड़ के आया, तो मैं जिन्हों मदीने वाला मिल जाए और की चाहिए, जिसे मदीने वाला मिल जाए, जिन मैं घर में अल्लाह रसूल को छोड़ के आया हूं। और अल्लामा इकबाल कहते हैं इतने में वो रफीक नबुव्वत भी आ गया जिससे बिना इसको मोहब्बत है उसवार। बोले हुजूर चाहिए फिक्र अयाल भी, कहने लगा वो इसको मोहब्बत का राजदार, परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बस, और सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। थोड़ी जुबान से इसका तर्जमा कर लीए तो शायर के अंदर मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। सारे मोहब्बत ना कह लो, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए। तो हुण माल जो वेख्या ना माल, तो तिरमिज़ी दे लफज ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क्या फरमाते हैं और उनकी बारगाह में अर्ज करते हैं, कहा कि ला अस्बिकु आबदन, मैं तुहाडे तो कभी वध नहीं सकता, मैं कभी आपसे बढ़ नहीं सकता। हजरत उमर फारूक का ये अकीदा है। पता ये चला कि सहाबा जब भी किसी से बढ़ते हैं नेकियों में बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम किसी और चीज में बढ़ते हैं तो आज जलील हो रहे हैं। अगर हम दीन में बढ़ते रहते तो अल्लाह तरक्कियां अता फरमाता, और आसानी दीन में ही है। मैं एक ही हदीस मुकम्मल करनी है तो इंशाल्लाह टाइम पूरा हो जाना। सरकार ने फरमाया जा पई लै क्या माल, ते आगे जनाब चीज़ां खरीदियां, निकाह हो गया। पूरा निकाह नहीं मैं बयान करने लगा। हुण देखो इन्हां दा आपस च प्यार किन्ना है, क्या बात। सरकार ने दसो ना यार उत्थे केड़ी शै जेब च नहीं सी आ सकती। निकाह किसे कहते हैं? यहाँ उलमा बैठे हैं, इजाबो कबूल का नाम निकाह है। दो गवाहों के सामने आप इजाबो कबूल करवाएं तो ये निकाह है। क्या है? निकाह है। दो गवाहों के सामने अगर इजाबो कबूल हो जाए तो निकाह हो जाता है। बिल्कुल उसमें कोई फर्क ही नहीं है। हक महर आप जो भी मुकर्रर करें।
ये निकाह है। आज हमने जनाबे वाला पता नहीं कहाँ तक इसको ले गए। तो आज भी अगर हम दीन की तरफ आए तो बताओ आसानियां हैं कि नहीं? आज हमारे यानी एक बुजुर्ग ये बयान फरमाते हैं कि आज जब शादी ब्याह होती है जनाब, कंजरियाँ कंजर ये सारा कुछ होता है, तो जब हमारे यहाँ कोई फौतगी होती है तो फिर हम कहते हैं कि मदरसियों तालिब इल्म ले आओ, मौलवियों ले आओ। वो समझ आ रही है? उस वक़्त हम वो काम क्यों नहीं करते? ये बात याद रखना कि कब्र में जो है ना, ये फिर सरकार की मोहब्बत ही काम आएगी। बाकी हर चीज़ यहाँ, मैं जो मौजू शुरू करने वाला था ना, वो वहाँ का वहाँ ही रह गया। शादी के वाले से मुझे हुक्म था, वो मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि यार इमामुल अंबिया होकर, नबियों के नबी होकर, अल्लाह के हबीब होकर, उन्होंने अपनी बेटी की शादी सादगी से की और अल्लाह ने औलाद ऐसी अता फरमाई कि जनाबे वाला उसकी मिसाल ना है ना क़यामत तक मिलेगी। क्यों? इसलिए कि बेअदब माँ बाअदब औलाद जान नहीं सकती। मादने जर, मादने फौलाद, मादने जर बन नहीं सकती। फरमाया जो बेअदब माँ ना, वो कभी बाअदब औलाद नहीं जान सकती। और जहां से लोहा निकले वहां से सोना नहीं निकल सकता। मैं जो हजरत फातिमा की गुलामा होगी ना, अल्लाह उसी के घर में गौसे आजम को पैदा फरमाता है। इमाम शाफी की साहबजादियां थी। यहां मैं एक बात सुना दूं। आज हम यार अगर अपने बेटे की शादी करते हैं, अपनी बेटी की शादी करते हैं, जहां सब कुछ देते हैं, आज लोग कहते हैं ना चलो ये कुरान पाक दे दो, नाराज ना होना। वो गल समझ आ रही है मेरी? जिन्हों आ रही है कहो सुभान अल्लाह। साडा मकसद ये कि कोई गल समझ आ गई तो इंशाअल्लाह आन दा साडा भी मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप आला से आला हदिये का कुरान पाक आप दे सकते हैं। कभी आपने सोचा कि हमारी बच्ची कुरान भी पढ़ सकती है कि या नहीं? उसको कुरान पढ़ना भी आता है कि नहीं? मैंने कहा कुरान दे ना, कुरान सीने में उतार कर भेज। तो जो फरमाया कुरान दे कर ना भेज, बल्कि उसके सीने में कुरान उतार कर भेज। जब उसके सीने में उतर जाएगा, जहां जाएगी इंशाअल्लाह कुरान का नूर फैलाती जाएगी। इमाम शाफी की साहबजादियां थी, इमाम शाफी की, और एक बुजुर्ग थे, नाम मेरे जहन से निकल गया। मैं सिर्फ ये बात आई तो मैं अर्ज कर दूं, और बात पक्की है। वो फरमाया दावत होगी ना, तो आपने फरमाया कि जो आज हमारे घर अल्लाह के वली आने वाले, वो अल्लाह के वली हैं, बड़े अच्छे आलिम दीन हैं, और अल्लाह के हाँ उनका ये मकाम है, वो ईशा की वुज़ू से फजर की तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, सारी रात इबादत करते हैं। अच्छा, दावत हो गई जनाब, घर बच्चियां ने खाना पकाया, खाना तैयार किया तो लिया के रख देता। तो बच्चों की आदत होंदी है कि जो मेहमान आए ना, खाना शाना तैयार होए तो कहते हैं जनाब कोई बच के आएगा तो असीं भी खावांगे। तो वो जो खाना तैयार करके रखिया, खाना खा लिया, बर्तन वापस आए तो बर्तन खाली। ज़हन च होर सवाल आ गया, यार ये चंगा अल्लाह दा वली है जिन्हें सारी रात जागना है, ये इन्नी रोटी खा गया, तो ये कैसे रात जागेगा? इसका वुजू बरकरार नहीं रहेगा। ये भी बात हुई, पानी के लिए पानी रख दिया वुजू के लिए, और जब तहज्जुद का वक्त आया पानी वैसे का वैसा। फिर सुबह ज़हन और खराब हो गया, यार पानी भी इस्तेमाल नहीं किया इसने, तो इसने तहज्जुद क्या पढ़ी होगी? जब सुबह की बात हुई ना, सुबह हुई, आपने पूछा जनाब घर में तो ये बातें चल रही हैं, आपने क्या किया? फरमाया मैंने ईशा की नमाज भी बावुजू पढ़ी है, सारी रात बावुजू रहा हूं, उसी वजू से मैंने तहज्जुद भी पढ़ी है, मैंने फजर भी पढ़ी है। तुम मुझे बताओ तो सही, ये खाना पकाया कैसे था? ये बच्चियों की तरबियत है। जब मैंने पहला लुकमा उठाया ना, तो जब पहला लुकमा मैं लिया तो मुझे अल्लाह के जिक्र की लज्जत आई, खुशबू आई, जायका आया। मैं पहला लुकमा भी खा गया, दूसरे में आया दूसरा भी खा गया, तीसरे में आया तीसरा भी खा गया। मैं सारा खाना खा गया, अल्लाह के जिक्र की लज्जत आती गई, उस खाने से मेरे अंदर नूर बढ़ता गया। आप मुझे ना पूछे, आप बताएं कि ये खाने में डाला क्या था? आपने फरमाया मेरी बच्चियां जब भी खाना पकाती हैं, आटा निकालती हैं, गूंथती हैं और पेड़े बनाती हैं, रोटी तैयार करती हैं, जो कुछ भी करती हैं,
हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती हैं, अल्लाह ने ये बरकत नाज़िल फरमाई है। मैंने कहा कुरान दे के ना भेज, बल्कि कुरान सीने में उतार के भेज। इंशाअल्लाह जहां भी जाएगी सरकार की मोहब्बत फैलाती जाएगी और तेरे लिए सदका जारिया बनता जाएगा। निकाह कोई मुश्किल नहीं, निकाह कोई मुश्किल नहीं है। दो गवाहों के सामने वहां पे जनाबे वाला, ये बस निकाह के वाले से आखिरी बात और बात खत्म करें, मुझे पता तो थक गए हो, क्या से कहे सुभान अल्लाह। निकाह सरकार ने फरमाया साडा चूंकि हुण ज़ेन एक उल्ट चल पे है, क्योंकि नेट का दौर है और हम अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा उस हवाले से समझते हैं। लेकिन हजूर पता क्या फरम, पहले तो तुम दसो ना कि सरकार दे फरमान ते साडा यकीन है कि नहीं। पहले पक्का यकीन रखो कि हजूर दे फरमान ते यकीन है। फरमाया जेड़ा बंदा गरीब होवे ना ब्याह करे अमीर हो जाएगा। तो हुण असी पता की कहने, मुंडा पैरां ते खलो जाए फिर ब्याह करांगे। मुंडा पैरां ते नाराज तो नहीं हो रहे, मुंडा पैरां ते खलो जाए फिर ब्याह करांगे। मैं क्या हजूर फरमा रहे ने जेड़ा बंदा गरीब है ब्याह करे अमीर हो जाएगा। तो मैं क्या डॉक्टर ते हकीमा दे नुस्खे ते अमल करना है, कदी सरकार दे नुस्खे ते सुनना समझ के अमल कर, अल्लाह वेखी तेनू बरकतां किनियां अता फरमांदा। एक हदीस दा मफहूम निकाह दे वाले ते मार करने लगा, बंदा औरत नाल निकाह करता है 4 वजह नाल, और हदीस मिशकात के अंदर मौजूद है, सियासता के अंदर हदीस मौजूद है। फरमाया या तो वो उसके हुस्न की वजह से करता है, या उसके हस्बो नसब की वजह से, या उसके माल की वजह से, या उसके दीन की वजह से। फरमाया तुसी दीन नू इख्तियार करया करो, ये हजूर फरमा रहे हैं। अब जो पिछली 3 चीजें फरमाई है ना, उसका जवाब पता क्या है? जो उलमा बैठे हैं, जो हुस्न हस्बो नसब और माल तीनों को देखकर शादी करेगा ना, अल्लाह जिल्लत भी उस पर नाज़िल करेगा, गरीब भी उसे करेगा, और अल्लाह ताला जलील उसे करेगा। ये हदीस पाक का मफहूम। हदीस ना हो तो मैं क्यों जी लामा साहब है ना हदीस पाक, तो फिर हम क्यों कहते हैं जनाब शादी हुई थी ऐसे हो गया। मैंने कहा जब शादी का इरादा करे ना, बस हजूर दी सुन्नत नू ज़हन च रखा कर, ते ए ज़हन च रखा कर कि असी दीन नू तरजीह देनी है। मैं क्या तू चलिया रिश्ता वेखन वास्ते है जी? हाँ जी। मैं क्या घरों सोचिया जनाब ये रिश्ता वेखन जाना, असी राणे आ राणे दे घर वेखांगे, जाटा जट्टां दे घर वेखांगे, राइयां राइयां दे घर वेखांगे, असी फलाए फलान दे घर वेखांगे। मैं क्या अगर तेनू बंदा एक आके कहे एक फलाने जगह से रिश्ता जनाब, नौकरी बड़ी अच्छी है, 10 लाख तनख्वाह है, गड्डी अपनी है, कोठी अपनी है, बंदा बड़ा ठीक है, ते बरादरी ओदी जनाबे वाला फलानी बरादरी है तुहाडी नहीं, ते मैं क्या तू घरों कदम पुटेगा? ए जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि साडी बरादरी नहीं। मैं क्या तू बरादरी तो बगैर घरों कदम नहीं पुटिया। कदी घरों कदम चुक लगे सोचिया है कि जिथे मैं अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता करने लगा ये हुजूर दे गुलाम भी है ने कि नहीं? प्यार से कहना जरा सुभान अल्लाह। गल सकता लेकिन बाद च सोचोगे इंशाल्लाह, कब्र च मेरी गल याद आएगी। और ये आज नहीं, फरमाया कदर यूसुफ दा मालूम होया पाइयां मिस्र गया नू, ते कदर नबी दा मालूम हो सी कब्रां विच पिया। समझ आ गई कि नहीं? यहाँ हम ये पक्की बात है कि भाई हम अगर गैर बरादरी के घर में रिश्ता हो ना जनाब, बड़ी से बड़ी तनख्वाह भी हो, हम देखने के लिए नहीं जाते। लेकिन यहाँ पे ये मेरी इस्लाही बातें हैं। कब्र में बताओ ना यार, उलमा बैठे हैं, कब्र में पूछा जाएगा तुम्हारी बरादरी कौन सी है? वहां पे पूछा जाएगा मर रब्बू का मा दीनू का मा कुंता तकुलू फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इस गोरे गोरे चेहरे वाले के बारे में क्या कहा करता था। बस वहां पे पूछा जाएगा, ये नहीं कि तेरी बरादरी क्या है, ये नहीं कि तेरी नौकरी क्या है, वहां पे पूछा जाएगा बता तू मदीने वाले का नौकर भी है कि या नहीं है। तो फिर जी अगर हाँ विच जवाब होया, वो आप ही रब जाना कि सरकार दा नौकर, दसन की लोड़ ही नहीं पैनी कि सरकार दा फरिश्ते नूं आप ही पता लग जाना कि जनाब ये मदीने वाले दा नौकर आ रहा, असीं इहदा इस्तकबाल किवें करना। आला फरमांदे नकीरें करते हैं ताज़ीम मेरी, नकीरें करते है ताज़ीम मेरी, ओ फिदा हो के तुझ पर ये इज्जत
तो आज हम हजूर की सुन्नत समझ कर अगर करें तो एक तो 100 शहीदों का दर्जा भी मिलता तो नाल बरकत भी मिलती। एक रवायत चलो बुजुर्गों वाली बात सी, अजकल नेट का दौर है ना, कहते असं बुजुर्गों को नहीं मानते, बाबियां को असीं नहीं मानते, बाबियां को असीं नहीं मानते ना, ये अल्लाह के सिवा कोई नफा नुकसान का मालिक नहीं है। तो मैं क्या आज तो बाद भी हजूर का कलमा पढ़ना छड़ दियो, सिर्फ अल्लाह का नाम लिया करो, हजूर का नाम ना लिया करो। क्यों? जो नफा भी नहीं दे सकते तो नुकसान भी नहीं दे सकते, ना नाम लाओगे तो नुकसान भी नहीं। फिर कह नहीं 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 हजूर के नाम तो बगैर तो गल नहीं ना बन हजूर दे। मैं क्या यही तो गल है, मैं क्या अल्लाह ने भी ओदे वाल वेखना है जिदे वाल हजूर ने इशारा करना है। मैं क्या जिदे ते हजूर नूं प्यार आया तो अल्लाह का प्यार आना है, जे हजूर राजी नहीं तो अल्लाह भी राजी नहीं। हजूर नूं आज राजी करो। ते शायर दा तर्जमा करदा मोहम्मद का दर छोड़ कर जाने वालों हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे। मोहम्मद का दर छोड़ कर जाने वालों, मेरी बारी यार गर्चे तुसी थक गए हो, जरा जेरे नौजवान ने मेरे नाल मोहब्बत नाल कह लो मोहम्मद का दर छोड़ कर जाने वालों हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे। हमें क्या चलो तुम खुदा ही को मानो, खुदा अगर न माना तो फिर क्या करो। फिर की करोगे दसो ना। आज कहते हैं हजूर के बगैर, मैं क्या हजूर के बगैर जनाब किसी का गुजारा नहीं है। हजूर के बगैर कोई बंदा कहीं भी, चाहे वो ये कब्र के इम्तहान है चाहे वो हशर का है, ये मेरा मौजू नहीं, मैंने सिर्फ इशारा किया है। वहां पे तो जनाब अल्लाह के नबी भी हजूर के बगैर जन्नत में नहीं जाएंगे। मुझे कोई एक रिवायत बता के दिखाओ, मैं आपको बताता हूं कि सारे नबी भी जन्नत में जाना चाहेंगे, जब तक हजूर दरवाजा नहीं ना खुलवाएंगे दरवाजा खुलेगा नहीं, हजूर के बगैर नहीं खुलेगा। आज हजूर की तरफ आओ, आज हजूर का नाम लो, आज दीन की तरफ आओ, ये सब कुछ दुनिया में रह जाएगा, ना कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमर रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। कब्र में क्या होगा? मैं असल जरा मौजू है, किताब खुली दी खुली रह गई है, ये अगले साल सुनावांगे तो प्यार से कहे सुभान अल्लाह। मेरी गल नहीं, तुसी आप घर जाके सोचो, नहीं तो कुरान पाक पढ़ो, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही, कुरान है, फरमाया कि जिस दिन बंदा बाप से भागेगा, माँ से भागेगा, माँ बाप बेटे से भागेंगे, भाई से दोस्त से भागेंगे, क्या होगा? अब्बा जी को बंदा जाएगा, जाके कहेगा अब्बा जी तकरीबन मौकी की ऐसा इसलाई गल्ला एक दो, जाके कहेगा अब्बा जी एक नेकी दो ना, सिर्फ एक नेकी, आ देखो मेरी कामयाबी सामने, एक नेकी। अब्बा पता की कहेगा? ये कुरान है, हदीस की अभी बात नहीं। अल्लाह फरमाता है बाप भी कहेगा चल भी चल मैनू अज आप लोड़ है, फिर मां को जाएगा, फिर भाई को, फिर दोस्त को, सारे एक दूसरे को, सब कहेंगे चल भी चल, आज हमें जरूरत है। ते लेकिन उते सारे जो मुंह मोड़ेंगे ना, तो एक हस्ती उदो भी कुछ कहेगी। आला फरमाते हैं जब माँ बेटा सब भाग जाएंगे, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, और बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। आप जिससे मर्जी यारियां लगा लें, जिससे मर्जी, जिसको मर्जी राजी कर लें, खुदा की कसम अगर ये एक हदीस पाक का मफहूम है कि आप सारी दुनिया को राजी करने के लिए अल्लाह रसूल को नाराज करें, तो अल्लाह तुम पर सारी दुनिया को नाराज कर देगा।
लेकिन अगर आप अल्लाह रसूल को राजी करना चाहें तो सारी दुनिया नाराज हो जाए, अल्लाह खुद सारी दुनिया को तुम पर राजी फरमा देगा। कभी ये बातें घर जाके सोचना, यार कब्र में हमारा साथ किसी ने नहीं देना, वहां पे सिर्फ मदीने वाले के ने आना है। अगर आज हम उसका ताल्लुक कायम रखें, वो मोहब्बत कायम रखें, तो इंशाअल्लाह ताला की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ही ईमान है। अगर हम हजूर को सामने रखें, सिर्फ एक ही बात चली थी कि यार शादी कोई मुश्किल नहीं, शादी कोई मुश्किल नहीं। हमने बड़े बड़े अपने पीर मुर्शिद के आस्थाने पर बड़े बड़े ऐसे निकाह दे, यार इससे बड़ा निकाह सरकार ने हज़रत मौला अली का, हज़रत फातिमा का, कोई बड़ी कुबरा शरात बुलाई तो निकाह नहीं होया, कोई फ़र्क। मैं कहा ऐसा तो निकाह है ही नहीं। यही तो सरकार ने बताया कि बड़ा होकर ऐसा काम करे तो फिर बात बनती है। तो जे बंदा कर ही कुछ ना सके, हम सादगी से करेंगे, मैं तो कर भी की सकना है। तो समझ आ गई ना। और सियाने लिखा, बुजुर्गों ने लिखा, एक कुत्ता सी ना आया जनाब और रोटी चौक के लै गया, कहता चल सदका से मैं पुत्रो जोर नाल ही लै गया, तू देन कोई नहीं सी तैयार। मैं क्या लखा ते करोड़ों रुपया अगर अल्लाह ने दिता हुए ते फिर शादी ते हुजूर दी सुन्नत ते अमल करे ते पता लगा कि तू नफ्स दे खिलाफ चले, ते जे तेरे कोई होए कुछ ना ते तू कहे मैं सादगी कीती है, ते मैं क्या जनाब है तेरी मजबूरी है। वो तवज्जो फरमाई है, एन जी कह दो सुभान अल्लाह। आज हम इस तरफ आए तो खुदा की कसम जितना आसान दीन है ना, और कोई चीज नहीं। कोई भी आप मसला बयान करें, किसी किस्म में भी आप जाएं, इस्लाम तो बड़ी आसानियां बयान करता है। यहां तक भी सियाबी थे, सरकार उसका निकाह करने लगे ना, हक महर के पास कुछ है, और तेरे को कुछ भी नहीं आएगा, और फलानी शाह भी नहीं आ गई, फलानी भी नहीं आ गई, चल फिर एक बारी सूरत ही पढ़ के ले आया। माल अगर नहीं तो एक बारी कुरान की सूरत ही पढ़ के ले आया। मैं क्या तू दीन नू समझे तो फिर है ना, अगर दीन वाल आए तो अल्हम्दुलिल्लाह आसानियां ही आसानियां ने। असी तो कभी अपने खानदान च काम नहीं देखा, अल्हम्दुलिल्लाह साडियां भी शादियां ने ते आला शादियां ने, क्यों जी सानू भी किसी शादी कमी नहीं, नाराज ना हो। लेकिन बताओ ना यारो, जिस पर हुजूर राजी हो जाए, सिर्फ हुजूर अगर इतने कह दे यार इसने शादी पे यार मेरी वजह से ये सब चीज़ों को छोड़ा है और मेरी सुन्नत पे अमल किया है, मेरी सुन्नत के मुताबिक गया, भाई जो कोई लोग मर्जी कहते रहे, हम हुजूर के मुताबिक जाए। बताओ ना, जिस पे हुजूर राजी हो जाए, इससे बढ़कर भी कोई इनाम है? इससे बढ़कर कोई इनाम नहीं है। मैंने कहा जिब्राइल जैसी हस्ती जो है ना, वो हुजूर को राजी करने के लिए जा रही है। तो अगर हम हुजूर को राजी कर जाएं, बस यही जिंदगी का मिशन है कि हुजूर को राजी कर जाओ। बात खत्म हो गई। शादी की बातें बहुत हैं, मैं वाकई जरी हदीस में पढ़नी सी ना, वो मेरी उत्थे ही रह गई है। लेकिन आज यही मसाइल याद रखें। अल्लाह ताला हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक ये शादी ब्याह, आना जाना, खाना पीना, ये देखें ना, हम वहाँ पे रोटी खाते हैं ना, वहाँ पे वलीमा होता है, वहाँ पे खाना तकसीम होता है। और एक बात ये भी याद रखना, मैं एक हदीस अर्ज करने लगा हूँ, तकरीर ख़त्म हो गई। कोई भी नेमत है ना, अल्लाह ताला जब छीन लेता है ना तो वापस भी दे देता है, बंदे को अल्लाह आजमाता है। लेकिन ये मैं हदीस अर्ज करने लगा हूँ, उसका मफहूम इसको ये आपने गौर से सुनना भी है और इसको याद भी रखना है। फरमाया रोटी जो नेमत है ना, रिज्क वैसे तो औलाद भी रिज़्क है, अल्लामा बैज़ावी ने बड़ी चीज़ें लिखी, लेकिन यहाँ रोटी की मैं बात करने लगा हूँ। खाना जो है, खाना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो इसकी बेकदरी करता है ना, जब ये अल्लाह एक मर्तबा छीनता ना, फिर जिंदगी में दोबारा नहीं देता। हम जहाँ पे इतना खाने का इंतज़ाम करते हैं, कभी उसमें गरीबों को भी बुलाया करो, जो जिन्होंने कभी ऐसे खाने कभी नहीं खाए उनको भी बुलाया करो। और फिर वहाँ पे ये ना समझा करो जनाब, और जनाब असी तो पैसे दिते ने अज वलीमे ते जनाब खाओ, इंज करो, इंज सुटो। भाई जिन्ना तुसी खाना, हुण मेरा इसलाई ये गल्लां ने, ये तो चलो कोई दरस च बयान कीतियां जा सकन, लेकिन चलो एक सबक ही समझ लो।
अगर हमने उस खाने की कदर ना की और हमसे अल्लाह ने छीन लिया तो बताओ हमारे पास क्या होगा, हम क्या क्या कहेंगे। तो आज अगर खाने की इज्जत करें, वाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र करो तो अल्लाह तुम्हें और ज़्यादा अता फरमाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।